आवार की विद दानिश के नए सेगमेंट लेक्चर सीरीज फॉर सीकर्स मशाहिर की कहानी सफदर इमाम कादरी की ज़बानी में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओ दोस्तों, शागिर्दों, फैंस को जावेद दानिश का प्यार भरा आदाब। जश्न अलीगढ़ सदी के सिलसिले में सर सैयद और उनके रफ़क़ा की आज 7वीं किस्त शम्सुल उलमा मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद पर हुआ चाहती है। आइए प्रोफेसर सफदर इमाम कादरी साहब का पुरमग़ज़ मकाला सुना जाए। क़िबला सफदर साहिब आदाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुज़ूर, स्टेज और माइक आपके हवाले। नाज़रीन, ये खुशगवार मौका हर 2 हफ्ते में हमारे नसीब में आ रहा है कि आपसे सर सैयद और उनके रफ़क़ा और उस अहद के नाबग़ हाय रोज़गार के सिलसिले से कुछ बातें पेश करूं। जावेद दानिश साहब की मेहरबानी कि उन्होंने मशाहिर की कहानी सफदर इमाम के कादरी की ज़बानी का एक सिलसिला चलाया। हमने सर सैयद पे गुफ्तगू की, अकबर इलाहाबादी, हाली, शिबली, मौलवी नज़ीर अहमद, मोहम्मद अली जौहर, सब पे गुफ्तगू कर ली है। अब कुछ अगली कड़ियाँ बाकी हैं। ख़ास तौर से आज हम उस अहद के सबसे मशहूर साहब तर्ज अदीब मोहम्मद हुसैन आज़ाद पर बातचीत करने के लिए आज जमा हुए हैं। आप जानते हैं कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद कई जिहाद से हमारे लिए मीनार नूर की तरह से हैं। उनकी वो हैसियत है, वह एक तरफ शायर हैं, शायर गर हैं, शायरी के सिलसिले से एक बड़ी तहरीक के बानी हैं। उसी तरह से दूसरी तरफ जब देखते हैं तो हमारी ज़बान की तारीख़ में पहली बार हमारी ज़बान की तारीख़ लिखने वाले फ़र्द की हैसियत से उनकी पहचान होती है। वह मौर्रिख़ हैं, वह इंशा परदाज़ हैं, वो सफ़रनामा नवीस हैं और न जाने कितनी हैसियतें हैं। एक बड़ी हैसियत उनकी जो बच्चों के लिए प्राइमर तैयार करने वाले अदीब की भी है और उन्होंने फ़ारसी की किताबें तैयार की और पूरे बर्रे सग़ीर में उनकी किताबें पढ़ाई गईं। और अब भी जो लोग फ़ारसी जिन्होंने इब्तिदा की तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताबों से ही उनकी इब्तिदा हुई। फ़ारसी की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी किताबें पढ़ी। दरसी किताबें भी इनके अलावा उन्होंने लिखी और ये सब काम एक ख़ास मुद्दत तक में उन्होंने तकमील तक पहुंचा दिए, क्योंकि हमें मालूम है कि उम्र की जो आखिरी 2 दहाई है, उम्र के आखिरी जो 20 बरस हैं, वह आलम जुनून में थे और उसमें उनका लिखना पढ़ना कुछ ऐसा नहीं हो सका जिसे हम याद रख सकें और उसी में उनकी वफ़ात हुई। तो 1890 से लेकर 1910 तक आलम जुनून में ही मुब्तला रहे। तो इस एतबार से मोहम्मद हुसैन आज़ाद की ज़िंदगी बड़े नशेब व फराज में गुजरी। अगर इब्तदा में देखें तो गदर के मौके से उनके वालिद सूली पे चढ़ाए गए, उनकी शहादत हुई और उसके बाद पूरा ख़ानदान दिल्ली से निकला और भागते और किसी तरह से छिपते छिपाते जीने की मजबूरी रही और मुख्तलिफ शहरों में घूमते हुए ज़रा सा करार उन्हें हासिल हुआ जब वो पंजाब और लाहौर में गए और फिर वहीं के बाशिंदा हो गए। मगर यह भी शोमिय किस्मत के वहाँ भी मरज़ ने उनका पीछा न छोड़ा और आखिर में तो 20 बरस, ज़िंदगी के 20 बरस उसी में उनके ख़त्म हुए। आज हम उसी शख्सियत, उसी अपने अहद को संवारने बनाने वाले शख्स मोहम्मद हुसैन आज़ाद के सिलसिले से गुफ्तगू करेंगे। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की बहुत सारी चीज़ें हैं और एक नशिस्त में यह नामुमकिन बात है कि उनकी मुख्तलिफ किताबों का जायज़ा लिया जा सके।
हमने ये सिलसिला जो कायम किया है, इसमें तफसीली मुताले का सिलसिला है, इशाराती गुफ्तगू या एक तारुफी सिलसिला नहीं है। तो हमने ये तय किया कि उनकी जो सबसे मशहूर किताब है आब हयात, उसके हवाले से मोहम्मद हुसैन आज़ाद को समझा जाए। वह किताब जो 1880 में शाये हुई, आज से 140 बरस पहले, वो 140 बरस में उस किताब को किस तरह से समझा गया, और वो किताब, उस किताब में कौन सा ऐसा जादू है जो आज भी सर चढ़कर बोलता है। इस बात को समझने के लिए मैंने कुछ टूटे फूटे अल्फाज जमा किए हैं, वो आपकी खिदमत में मैं हाजिर करना चाहता हूं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद अपनी तारीख दानी, नज़्म जदीद की ईजाद और साहब तर्ज नस्रनगार होने की वजह से उर्दू अदब की तारीख में एक मुस्तकिल बाब हैं। उनकी नस्रनगारी पर तवज्जो दें तो मेहदी अफादी का कौल याद आता है कि प्रोफेसर आज़ाद की इंशा परदाजी, इखलाक, सवानह और तारीख किसी भी हवाले के बगैर अपना आज़ादाना वजूद रखती है। मेहदी अफादी से इख्तलाफ करने वालों को भी आज़ाद की गैर मामूली कुव्वत इंशा पर ईमान लाना पड़ता है। आखिर कोई तो वजह होगी कि ये मकूला मशहूर हो गया कि आज़ाद गपें हाँकते हैं तो वही मालूम होती है। दिल्ली कॉलेज के परवरदा, अरबी ज़बानों अदब के प्रोफेसर, फ़ारसी और उर्दू दोनों ज़बानों की अदबी तारीख लिखने वाले, ज़ौक़ के शागिर्द ख़ास और दिल्ली में उर्दू के पहले अखबार दहली उर्दू अखबार के मुदीर मौलवी मोहम्मद बाकर के साहबजादे। इतनी फजीलतों के साथ मोहम्मद हुसैन आज़ाद की पहली और असल फजीलत ज़बान उर्दू में एक इलाहदा तर्ज नगारिश और दबिस्तान के मुअस्सिस की है। आज़ाद ने कई नाकाबिले फरामोश किताबें तहरीर की। दरबार अकबरी, सुखनदान फ़ारस और नैरंगे ख्याल के एक सफ़े को भी भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन जिस किताब ने बज़बान आज़ाद फ़ख्र का नौलखा हार उनके गले में हमेशा के लिए बांध दिया, वह कोई और किताब नहीं, उर्दू अदब की तारीख को मौजू बनाकर लिखी गई किताब आब हयात है। कहने को ये ज़रा बढ़कर बोलना है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद को इस बात का अंदाज़ा होगा कि किताब के नाम को ताल्ली की इंतहा न समझ लिया जाए, इसीलिए दिबाचे में कोई तफसीली जवाज़ इस सिलसिले से नहीं पेश किया गया, लेकिन सब ने यही कहा कि हमारी ज़बान में अपनी किताब का नाम आब हयात रखने का हक सिर्फ उसी जादू नगार को पहुंचता है। आब हयात हमारी शायरी की पहली मुकम्मल तारीख है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का जहन साइंसी फिक्र का हामिल था, इसीलिए उन्होंने बाज़ तज़किरों की उस रिवायत को बनज़रे तवज्जो देखा जहां शायरों का हाल तबक़ात और अदवार में तक़सीम करके लिखा गया था। वह तारीख की किताबों के मुताले से वाकिफ़ हो चुके थे कि वक्त की बुनियाद बनाकर ज़िंदगी और अहद की खाना बंदी से नताइज अख्ज़ करने का एक उमूमी सलीक़ा उर्दू फ़ारसी में भी कायम हो रहा था। इसलिए मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी तारीख को अदवार में तक़सीम करने का फ़ैसला किया। तकरीबन 140 बरस पहले मोहम्मद हुसैन आज़ाद को तनकीदी और तहकीकी इत्तलाआत के जो खजीने दस्तयाब थे, उन्हीं बुनियादों पर उन्होंने अपना काम किया था। लेकिन उसके बाद तनकीद व तहकीक की हज़ारों सब्ज़ो शादाब फसलों के फल फूल देखने के बाद हमारे अहद में तारीख नवीसी का एक बासलीका और सुलझा हुआ अंदाज देखने को मिलता है। इसके बावजूद इस किताब के मखसूस अदवार और उनके शोरा से भला कैसे सरफ नज़र किया जा सकता है। हमारे लिए वही अदवार और उन्हीं अदवार में मौजूद शोरा को परखने और समझने के मौके मुमकिन हैं जिन्हें आज़ाद ने तय कर रखा है। आज़ाद की तयशुदा दर्जा बंदी इस तौर पर भी कबूल आम के दरबार में जगह पाने में कामयाब हुई क्योंकि हम आज भी अपने कदीम शोरा को पहचानने के लिए आब हयात के अदवार को याद रखते हैं। दिबाचा के बाद आब हयात के इब्तदाई 3 अबवाब को
पेशबंदी और आज़ाद की लिसानी दिलचस्पियों की पेशकश माना जा सकता है। लेकिन अगर किसी शख्स से यह दरियाफ्त किया जाए कि आब हयात के पांचों अदवार में कौन सा ज़माना आपको पसंदीदा मालूम होता है, या किस दौर में उर्दू शायरी का सूरज निस्फुन नहार पर दिखाई देता है, तो उसका उमूमी जवाब तीसरे और पांचवें दौर से ताल्लुक रखता हुआ हासिल होगा। पांचवा दौर तो वह अहद है जिसे मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने बजाते खुद देखा था और बाज के देखने वालों को देखा और सुना था। इस एतबार से मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आब हयात के पांचवें दौर में हकीकी तौर पर वाक़यात को देख और परख कर लिखा। लेकिन ये कौन नहीं जानता कि आब हयात का पांचवा दौर मोहम्मद हुसैन आज़ाद के गले में फंसी हुई वह हड्डी है जिसे वो अपने ज़माने में भी निगलने या उगलने में कामयाब न हुए। इसी में उन्हें अवामी एतराज़ात के पेश नज़र अगली इशातों में सबसे ज़्यादा इजाफा करना पड़ा, और यही वो बाब है जिसकी वजह से उन पर यह तोहमत लगती रही कि वो तनकीद में इंसाफ के मसनद पर फायज नहीं रह सके और अदबी दयानत से ज़रा दूर जा बसे। आब हयात का तीसरा दौर मिर्ज़ा मजहर जाने जाना अब्दुल हई ताबा, सौदा ज़ाहिक, ख्वाजा मीर दर्द मीर सोज और मोहम्मद तकी मीर के जायजे से पूरा होता है। इन असहाब में ताबा और मीर ज़ाहिक का तज़किरा ज़िमनी तौर पर हुआ है। गौर करें तो यहाँ सिर्फ मीर सौदा का तज़किरा मकसूद था, क्योंकि दर्द, सोज और मिर्ज़ा मजहर भी महदूद सफ़ात में ही सिमट गए हैं। इससे यह भी अंदाज़ा होता है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद को बहुत हद तक ये मालूम था कि किन असहाब के जिक्र को तूल देना है और कहाँ इख्तिसार में गुफ्तगू मुकम्मल होनी चाहिए। आब हयात के तीसरे दौर में दूसरे अदवार की तरह ही गुफ्तगू तमहीद से शुरू की गई है, जहाँ उमूमी गुफ्तगू करते हुए बहुत सारी बातें यहाँ तक के मुआजना व मुकाबला या शुअरा के इख्तिसास का बुनियादी पैमाना वज़ा करने की भी कोशिश की गई है। तमहीद में आज़ाद ने उस अहद की मखसूस ज़बान और अपने दौर की ज़बान से उसका मुआजना करके भी कुछ नताइज अख्ज़ करने में कामयाबी हासिल की है। तफसीली गुफ्तगू से पहले यह बात वाज़ेह हो जाए कि आज़ाद के ज़माने ही में तनकीद की ज़बान का जो रंग सर सैयद तहरीक के ज़ेर असर हाली ने उभारा और वह तूफ़ान की शक्ल में अख्तियार करते हुए हम तक पहुँचा, पूरे 100 बरस से ज़्यादा उस ज़बान को इस्तेमाल करते करते इजहार की तकमीलियत इसमें शामिल हो गई, जिससे हमारी ज़बान की एक मखसूस शक्ल अख्तियार कर गई। आज हम तनकीदी किताबें पढ़ते हुए काम की बातों पर इन्हिसार करते हैं और आराइश बयान से मकदूर भर बचने की कोशिश करते हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने जब ये किताब लिखी, उर्दू में तनकीद की यह ज़बान सिक्का बंद नहीं हुई थी, इसलिए हम मोहम्मद हुसैन आज़ाद से तनकीद की उसी नपी तुली ज़बान की तलब नहीं कर सकते जो उनके बाद के दौर में पैदा हुई। एक कारी के तौर पर हमें इस साहबे तर्ज और लफ्ज़ों के जोड़ बिठाने के माहिर इंशा पर्दाज की मखसूस ज़बानदानी से ही उनके तनकीदी ख्यालात अख्ज़ करने होंगे। हमें देखना यह है कि उस अहद या शायर के बारे में मोहम्मद हुसैन आज़ाद की जो राय मिलती है, क्या वो मौजूदा इल्मी नताइज के एतबार से काबिल एतना है। इसके बाद ही ज़बान के साहराना रंग और रवैये को परखने की कोशिश होनी चाहिए। ये बात मुनासिब नहीं कि आज़ाद को उनकी बहुत सारी तनकीदी बातों के बावजूद सिर्फ इंशा पर्दाजी की वजह से एक अदबी नक्काद के मनसब से माजूल कर दिया जाए, और आखिर ऐसा क्यों किया जाए। मोहम्मद हुसैन आज़ाद को बहैसियत नक्काद परखते हुए हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि वो हमारी ज़बान के साहबे तर्ज इंशा पर्दाज हैं। उनकी तहरीरों और तर्ज तहरीर में नक्स ढूंढने वाले भी इस बात के कायल हैं कि आज़ाद एक अलग तरह की नस्र के मोजिद हैं। पहले ज़रा इस बात पर कर लेना चाहिए कि इनफरादी रंग आखिर होता क्या है। जब कबूल आम का दर्जा हासिल हो जाए तो हमारे लिए ये मुसन्निफीन चांद सूरज हो जाते हैं और साहबे तर्ज कहे जाते हैं, लेकिन कबूल आम का मनसब न मिले तो पढ़ने वाले मरवत से काम लें तो उस रंग को ईजादे बंदा कहते हैं, वरना लिखने वाले को रांदे दरगाह होना पड़ता है।
याद कीजिए कि जब उस मुसन्निफ ने अपनी रिवायत और मौजूद ज़राए को आजमाने के बजाय एक नई अदबी सूरत तैयार की होगी, तो क्या उसे उस जमाने में बागी नहीं कहा गया होगा? फिर यह भी याद रखना चाहिए कि नई तर्ज के जो या अशखास सिक्का लोगों की निगाह में बेहंगम और अनार्किस्ट होते हैं। ये सिफात उन लिखने वालों में न हो तो नए रंगे सुखन की तलाश में वो आखिर क्यों सरगर्दा होंगे? मोहम्मद हुसैन आज़ाद भी अपनी नस्र में लफ्ज़ माना और मजमून मफाहीम की पेशकश में वाक़तन अपनी तरह के अनार्किस्ट हैं। लेकिन कोई क्या करे कि पिछले 150 बरसों में इस इंशा परदाज के एक एक लफ्ज और जुमले को कौम ने आंखों से लगाया और जी में बसाया। अब जब लफ्जों पे लफ्ज बिठाने और जुमलों पे जुमले चश्मा करने की एक मखसूस अदा पैदा हो गई और जिसे आब हयात लिखने से पहले ही कबूल आम हासिल हो चुका है, तो यह कैसे मुमकिन है कि 50 बरस की उम्र में उसे बगैर किसी वजह के बदल तब्दील कर दिया जाए? फिर यह सवाल कायम होता है कि यह क्यों कर किया जाए? हम असर नक्कादों और अदीबों ने नफ्स मजमून की इस्तलाह पर जो बातें गोश गुजार की, उन्हें जहां जहां मुमकिन हुआ मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने काबिल गौर समझा और जितना मुनासिब मालूम हुआ उस कदर उसमें तरमीम व इजाफा करने से भी वो पीछे नहीं रहे। इंशा परदाजी पर एतराज़ात तो बाद में हुए, जिसकी इस्लाह यूं भी 1890 की दीवानगी के बाद उनकी जिंदगी में नामुमकिन था। अगर हमने तनकीद की मौजू जबान बाद के ज़माने में बनाई और उसे मुस्तनद तस्लीम कर लिया, तो उसका नफाज पिछली तहरीरों पर करना गैर मुनसिफाना है। एक और बात काबिल गौर है कि जो शख्स पहले से मुस्तनद और मुमताज़ है और जिसके तर्ज को पहचाना जाता है, उसे क्या उसी तर्ज में नए नए काम करने के लिए सरगर्म होने नहीं दिया जाना चाहिए? क्या हम उन नई तहरीरों और मुख्तलिफ उसलूब में पेश करदा मवाद के तनकीदी एहतसाब के लिए पैमाने नक़द में हस्बे ज़रूरत तब्दीली नहीं कर सकते? तनकीद के उसूलो ज़वाबित जामिद क्यों माने जाएं? यूं भी हर तख्लीक के लिए हमें नक़द के नए पैमानों की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में सिर्फ मोहम्मद हुसैन आज़ाद पर कब तक हम लानत मलामत भेजते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने तनकीद की 2 जोड़ 2 बराबर 4 वाली जबान को अपनाने के बजाय अपने मानूस इंशा परदाजाना रंग से इनहराफ नहीं किया। आज़ाद की इस अनोखी किताब आब हयात के मुताले और मुहासबे के दौरान हमें बहर तौर इन उमूर को मलहूज़ नज़र रखना चाहिए। आब हयात के मुताले की जहत इब्तदाई तौर पर मालूमाती और आखिरी सिरे पर इंशा परदाजाना कबूलियत की होती है। बनज़र तवज्जो आब हयात के सफ़ात हमें पुकार पुकार कर बताते हैं कि आब हयात का मुताला तनकीद की जदीद सूझ बूझ के साथ पुरखलूस अंदाज में किया जाना चाहिए। आब हयात की तनकीदी और तहकीकी फ़रोग़ गुज़ाश्तें कम नहीं हैं और यह भी हकीकत है कि मोतरज़ीन की इस्लाहें अक्सर दुरुस्त हैं। इसके बावजूद आब हयात के मतन में क्या ऐसे तनकीदी और बहुत सारे मौक़े पर ऐसे तहकीकी उमूर मौजूद नहीं हैं जिन्हें पढ़कर आप आब हयात के मकाम का तय्युन कर सकते हैं? अक़ीदत मंदी के ज़ेर असर आब हयात या मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में जो गौर व फ़िक्र रही, वह हमारे लिए ज़्यादा काबिल तवज्जो नहीं। इसके बावजूद हमारा मारूज़ा है कि तनकीद और अक़ीदत से परे जाकर अहद जदीद की रविश के ऐन मुताबिक आब हयात के मतन से रुजू करके उन तनकीदी निकात की तलाश व जुस्तजू एक लाजमी अम्र है। पहली बात तो यही कि आब हयात की मकबूलियत और उर्दू अवाम के दिलों में बस जाने वाली कैफियत का बुनियादी सबब आखिर क्या है? किस बुनियाद पर आब हयात अपने पांव पर खड़ी होती है और लोगों तक पहुंचती है? बेजा तारीफ से एहतराज और बजा तनकीद से होश के नाखून आरास्ता करने के बावजूद मतने आब हयात में कुछ ऐसे तनकीदी औसाफ ज़रूर पेवस्त हैं जिन्हें तलाश करना और तनकीदी मुताले का हिस्सा बनाना लाजिम है। हमने पहले ही ये बात तय कर ली है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद की ज़बान और इंशा का जलाल
और जबान के चटखारे की कैफियत में उलझे बगैर कुछ सच्ची तनकीदी बातें आब हयात से अख्ज़ की जा सकती हैं। तीसरे दौर की तमहीद दूसरे अदवार के मुकाबले ज़रा तफसीली है। इस तफसील में बिलाशुबहा उस अहद और उन शुअरा की कदरदानी भी एक बुनियादी सबब है। तमहीद में वो सब जुमले आए हैं जो हमारी ज़बान के माहिरीन को अशार की तरह से याद हैं और जिन्हें हम इंशा परदाजी के नमूने और कई बार मोहम्मद हुसैन आज़ाद के गैर तनकीदी शियार के लिए बतौर मिसाल इस्तेमाल करते हैं। पहले चंद जुमले मुलाहजा कीजिए। इस मुशायरे में उन साहब कमालों की आमद है जिनके पा अंदाज में फसाहत आंखें बिछाती है और बलागत कदमों में लोटी जाती है। ज़बान उर्दू इब्तदा में कच्चा सोना थी। इन बुजुर्गों ने उसे अक्सर कदूरतों से पाक साफ किया। अगरचे बहुत से मुरस्साकार मीना नगार पीछे आए, मगर इस फख्र का नौलखा हार इन्हीं बुजुर्गों के गले में रहा। ये गिरदो पेश के मैदानों में बहुत दौड़े, सब फूल काम में आए हुए थे। जब सामने कुछ न पाया तो नाचार अपनी इमारतों को ऊंचा उठाया। तुम देखना वो बुलंदी के मजमून न लाएंगे, आसमान से तारे उतारेंगे। कदरदानों से फकत दाद न लेंगे, पुरस्तिश लेंगे। उनके कमाल का दामन क़यामत के दामन से बंधा हुआ होगा। ये अपनी सनत में कुछ कुछ तकल्लुफ भी करेंगे, मगर ऐसा जैसे गुलाब के फूल पर शबनम या तस्वीर पर आईना। पेशकर्दा जुमले बिलाशुबहा जबरदस्त इंशा परदाजाना कैफियत के हामिल हैं और इस बात का ऐलान करते हैं कि इसके लिखने वाले सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद हुसैन आज़ाद हो सकते हैं। लेकिन उन्हें बगौर देखिए तो क्या ऐसा महसूस नहीं होता कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद अपनी तारीख नवीसी के तीसरे दौर की इब्तदा करते हुए जिस कदर भी तनकीदी और इंशा परदाजाना रंग कायम कर सकते थे वह इस पहले पैराग्राफ में मौजूद है। पहले ही जुमले में फसाहत का आंखें बिछाना और बलागत का कदमों में लौटना आखिर क्या बताता है? पढ़ने वाले को उन्हें यह बताना था कि उस दौर में आम शुअरा की फसल नहीं सजाई गई है। जिनका भी तज़किरा होगा उनके इम्तियाज़ात वाज़े हैं। इसलिए पढ़ने वाले एक ख़ास अदबी तबीयत के साथ आगे बढ़ें कि उन्हें अपनी ज़बान और अपने अहद के कदीम शुअरा को समझने के लिए खुद को तैयार रखना है। आज़ाद कहते हैं कि उन लोगों ने हमारी ज़बान के कच्चे सोने को साफ सुथरा किया। इससे हमें क्या यह पता नहीं चलता है कि ज़बान की इस्लाह और कारामद बनाने में इन शुअरा का कोई काम है? आज़ाद इसी पर इक्तफा नहीं करते। उन्हें मालूम है कि दूसरे अदवार में भी ऐसे शुअरा थे जिन्होंने हमारी ज़बान की इस्लाह या कसाफतों को दूर करने में बड़े काम किए। लेकिन तीसरे दौर के शुअरा पर राय देते हुए जब आज़ाद ने फख्र का नौलखा हार उन्हें ही पेश किया तो इससे यह साबित होता है कि आज़ाद अपने अजीम शुअरा की खास बातें बता देना चाहते हैं। गिरदोपेश के मैदानों में दौड़ना और फिर कुछ न पाना और बिलाखिर इमारतों को ऊंची करना भी वाज़े तौर पर अदबी सिफात की वजाहत है। यह भी बता दिया कि पिछले दो अदवार में जो शुअरा आए उनसे तीसरे दौर के शुअरा का उमूमी मर्तबा बुलंद तर है। अब इन शुअरा के मज़ामीन की बात सामने आती है। तारीफ में आसमान से तारे उतारना कहकर कम अज कम मीर और सौदा के मर्तबे को तो वो जाहिर कर ही देते हैं। कदरदानों से दाद के बजाय पुरस्तिश लेने की बात पर जिरह क्या करें कि यह बात तो साबित हो चुकी। तमहीद के पहले पैराग्राफ के खात्मे में तो और भी बात वाज़े हो जाती है जब वो सौदा, दर्द और मीर का तज़किरा कर देते हैं, जिसमें दर्द और मीर के कलाम के बारे में असर में डूबा हुआ होना और सौदा के लिए मजमून की बुलंदी और बंदिश की चुस्ती का जिक्र करके वह पूरे तौर पर यह बता देना चाहते हैं कि इस दौर के
यही 3 शुअरा हैं जिनकी बुनियाद पर हमने तीसरे दौर की इमारत खड़ी की है। तनकीदी एतबार से ये ऐसे उमूर हैं जिन्हें ज़बान के अच्छे जायके के साथ हमें बहरतौर कबूल करना चाहिए, वरना कभी ये इल्ज़ाम आयद न हो जाए कि तनकीद में अच्छी ज़बान के लिए गुंजाइश ही नहीं रखी गई। ऐसा नहीं है कि आज़ाद उस ज़माने के शुअरा की हुदूद से वाकिफ नहीं थे। उन्हें ये बात याद थी कि मीर और सौदा के अहद में कौन सा काम नहीं हो सका। आज़ाद उर्दू शायरी का ये जायज़ा 19वीं सदी के अवाखिर में ले रहे हैं और उन्हें अपने अहद के तकाज़ों को सामने रखते हुए मुआजना और मुकाबला भी करना था। इसलिए उन्होंने तीसरे दौर के शुअरा पर गुफ्तगू करते हुए अपनी वाज़ेह राय इस तरह पेश की। इतनी बात का अफसोस है कि इस तरक्की में तबीयत की बुलंद परवाजी से ऊपर की तरफ रुख किया। काश आगे कदम बढ़ाते ताकि हुस्न इश्क के महदूद सहन से निकल जाते और उन मैदानों में घोड़े दौड़ाते कि न उनकी वसअत की इंतहा है और न अजायब व लताइफ का शुमार है। याद रहे कि ये सुतूर उर्दू में नज़्म जदीद के मुअस्सिस मोहम्मद हुसैन आज़ाद के कलम से निकली हैं। आज़ाद के जहन में कई बातें हैं। मीर और सौदा ने हमारी ज़बान की तरक्की में जो हिस्सा लिया उसे वसअत के नुक्ते नज़र से देखें या उमक के एतबार से तौलें। यह तरक्की उमूदी है या उफ़क़ी। अदब की तारीख के मजमूई सरमाए में आज़ाद इख्तिसासी रवैया अपनाते हैं और ये वाज़े कर देना चाहते हैं कि ये तरक्की जिस कदर बुलंदी की तरफ रुख करती हो, लेकिन इसमें वह वसअत नहीं आ पाई जिसे बाद के शुअरा ने हासिल किया। पहला तो यही कि हुस्न व इश्क के इन मज़ामीन के दायरे से यह शुअरा नई दुनिया की सैर तक नहीं पहुंच पाए। यह कहने की ज़रूरत नहीं कि आज़ाद के जहन में अंजुमन पंजाब की सरगर्मियों के दौरान आलमी अदब का जो इब्तदाई तसव्वुर तश्कील पा रहा था, तीसरे दौर के अजीम शुअरा के एहतसाब के मरहले में इस गहरी तनकीदी सूझबूझ का मुजाहरा इसी वजह से मुमकिन हुआ। उनका मारूजा वाज़े है कि इन अजीम शुअरा को अपने अदब को मौज़ूआती और तरक्की याफ्ता दुनिया की तरफ भी ले जाना था। अब इस ज़बान को कोई गैर तनकीदी कहे तो उसे ज़्यादती ही समझना चाहिए। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का मिजाज लसानियाती तनकीद व तहक़ीक़ से आरास्ता है। आब हयात ही नहीं, दूसरी किताबों में भी वो ज़बान के आगाज़ और इर्तक़ा, लफ्ज़ों के इस्तेमाल और तर्क, फसीह व गैर फसीह, राइज और गैर राइज, देसी और विदेशी की बहुत सारी इस्तिलाहों को इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं। इसे अपने ज़माने में लसानियाती शऊर कह सकते हैं। उन्हीं वजूहात से मोहम्मद हुसैन आज़ाद अपनी तहरीरों में अदबी हुस्न व क़ुब्ह की जांच परख में अक्सर लसानियाती नहज से गौर व फिक्र करते दिखाई देते हैं। तीसरे दौर की बहस में आज़ाद का वो लसानियाती रुख वाज़ेह लफ्ज़ों में सामने आया है। मुतल्लिक़ा इक़्तिबासात मुलाहज़ा करें। हकीकत में इन सब को ज़बान उर्दू की इस्लाह का हक हासिल है, लेकिन अपने उस्तादों और बुजुर्गों से यही सुना कि मिर्ज़ा जाने जाना, सौदा मीर, ख्वाजा मीर दर्द 4 शख्स थे कि जिन्होंने ज़बान उर्दू को खिराद उतारा है। तबक़े सोम के अशखास जो इमारत उर्दू के मेमार हैं, उन्होंने बहुत से अल्फाज पुराने समझकर छोड़ दिए। बहुत सी फारसी तरकीबें जो मिस्री की डलियों की तरह दूध के साथ मुंह में आती थीं, उन्हें घुलाया। फिर भी बनिस्बत हाल की बहुत सी बातें इनके कलाम में ऐसी थीं कि अब मतरूक हैं। जो ज़बान दिल्ली की उनके अवाइले कलाम में थी, वही वस्त में न थी, फिर वही अवाखिर में न थी। यकीनन तीनों ज़बानों में जाहिर और वाज़ेह इम्तियाज़ात हुए होंगे। मज़कूरा इक़्तिबासात से उनकी लसानियाती तवज्जो और नाक़दाना अव्वलियात के बारे में कुछ निशानात मुक़र्रर किए जा सकते हैं। लफ्ज़ बयान और मुहावरा व तरकीबात के सिलसिले से उनकी बातें बिलाशुबह नपी तुली हैं। जब वो मानते हैं कि तीसरे दौर के शुअरा ने ज़बान की तरक्की में उफ़क़ी रुख नहीं अपनाया, इसलिए बाज़ काम तरक्की के बाब में बचे रह गए। इसलिए मुहासबे में मोहम्मद हुसैन आज़ाद
तनकीदी रुख अख्तियार करने के बावजूद वाज़ेह तौर पर ऐलान करते हैं कि इसी दौर के शुअरा इमारत उर्दू के मेमार हैं। क्या ये वाज़ेह तनकीदी जुमला नहीं है? इसके बाद उनका कहना कि बहुत सारे पुराने अल्फाज या उनके इस्तेमाल से उन्होंने अपना दामन दागदार नहीं किया। तबक़े सोम के शुअरा की यह सिफत भी बयान की कि फारसी की तरकीबों को जो मिस्री की डलियों की तरह दूध के साथ मुंह में आ चुकी थी, उन्हें घुलाया। इस जुमले से भी यह पता चलता है कि उस अहद के शुअरा ने तराकीब फारसी में वाज़ेह तसर्रुफ किया और जिस नई शक्ल में उसकी पेशकश होनी चाहिए वह काम करके उन्होंने दिखा दिया। उस नस्ल के शुअरा ने नई जबान की तश्कील के लिए जो उसूली कोशिशें की, उसका वाज़ेह खाका आज़ाद के इन जुमलों में मौजूद है। लेकिन एक इंसाफ पसंद नाक़िद की हैसियत से अपने से 100 सवा 100 बरस पहले की शायरी का जायज़ा लेते हुए मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने यह भी बताया है कि उनके यहाँ ऐसे अल्फाज भी मौजूद हैं जिन्हें अब कौम ने मतरूक के दायरे में रख छोड़ा है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अदवार तो ज़रूर कायम किए और अदब के एक सिलसिलेवार मुताले की तरफ एहतमाम से कदम बढ़ाए, लेकिन उनके यहाँ इज्तिमाई और इनफरादी अदबी खुसूसियात के बाब में शुअरा के बीच मुआजना और मुकाबला करने की एक मखसूस ख्वाहिश दिखाई देती है। अदवार की खाना बंदी के बाद किसी नक्काद से ये सवाल हो ही सकता है कि उन मुंतखब शुअरा में कौन खास हैं और किसके इम्तियाजात सबसे बढ़ गए। इस काम के लिए मुआजना और मुकाबले की ज़रूरत पड़ती है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने हर दौर के शुअरा के दरमियान मुआजना करने की कोशिश की है। ये तहकीक का मौजू है कि शायरों के जो जोड़े मशहूर हुए उनमें कहीं आब हयात की बुनियादी फहम तो शामिल नहीं। यहाँ भी मीर सौदा, मीर हसन और दयाशंकर नसीम, गालिबो ज़ौक़, इंशा व मुसफ़ी और अनीसो दबीर की जुफ्त कायम है। कभी ये मुकाबिल हैं, कभी मुआसिर, कभी हरीफ और कभी हम चश्म। एक दूसरे के मुखालफाना रवैयों और मार्कों को आज़ाद ने खासी अहमियत भी दी है। आज़ाद के बयान का क्या जादू है कि शायरों की चपकलिश, आपसी नबर्द आजमाइयाँ और दूसरे को किसी हाल में बर्दाश्त नहीं कर पाने की सूरत हाल का नक्शा खींचा जा रहा है और पढ़ने वाला ज़ेर लब मुस्कुराते हुए अपने असलाफ की चलती फिरती जिंदगी को भरपूर तरीके से देखते हुए खुश होता है। गौर करें तो शुअरा के जिक्र का ये अंदाज हमें उनसे मजीद मोहब्बतों में गिरफ्तार कर देता है। हमें यह भी याद नहीं होता कि अपने बुजुर्गों की जंग और उनकी जात से वाबस्ता बुराइयों को पढ़ रहे हैं, बल्कि उसके बरक्स ये होता है कि बुजुर्ग शुअरा के बारे में हमें तरह तरह की मालूमात का दिलचस्प खजीना हाथ आ जाता है। आब हयात में मुख्तलिफ शुअरा के बीच मुआजना और मुकाबला की तौज़ीह की एक दूसरी सूरत भी सामने आती है। यहाँ मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तनकीदी सिफत ज्यादा रोशन मालूम होती है। आज़ाद अदबी बुत कायम करते हैं और दूसरे बुतों से उसे मिसमार करके नए बुत बनाते हैं। हर अहद में उन्होंने पहले किसी शख्स को कायम किया और उसके फजाइल पेश किए, लेकिन अगले मरहले में अदबी जिंदगी बदलती है और अब नया बुत कायम हो जाता है। इस हार जीत और कदरदानी के मनसब पर बिठाने और हटाने में आब हयात कब अंजाम तक पहुंच गई यह पता ही नहीं चलता। आज़ाद दिल्ली वाले थे और दिल्ली की जबान का सिक्का 18वीं सदी पर इस तरह से कायम है कि अदबी मुसल्लमात से इनहराफ करने के लिए तरह तरह के जवाज और दलाइल बराहीन लाजिम है। एक लसानियाती रुझान भी है जिसके सबब वो दो शायरों के बीच मुआजना करते हुए जबान के इर्तिकाई सफर को बुनियाद बनाते हैं। सरफो नौ के बदलते जावियों में किसी जबान के तख्लीकी मराहिल के फर्क को जांचना मामूली खतरे का खेल नहीं, लेकिन आज़ाद ठहर कर हर दौर का अलग अलग जायजा लेते हुए दो शायरों के बीच मुकाबला करते हुए आगे बढ़ते हैं। तकाबुल का यह खास अंदाज नहायत दिलपसंद है और इससे इब्तदान वो छोटे छोटे नताइज अख्ज़ करते हैं और फिर इज्तिमाई तौर पर पूरी उर्दू की तारीख के बारे में अपना नतीजा जाहिर कर देते हैं।
आब हयात की हजारों खूबियां अपनी जगह, मगर आब हयात की हजारों खूबियां अपनी जगह, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का बेपाया इल्म भी दुरुस्त। लेकिन इससे कौन इनकार करेगा कि आब हयात या आज़ाद की दूसरी किताबें अगर तारीख के दस्ते बुर्द से महफूज रहीं तो उसकी एक और सिर्फ एक वजह इंशा परदाजी है, और वो इसी बेमिसाल जबान की बदौलत कायम दायम है। इस एतबार से सिर्फ एक हाथ की उंगलियों पर गिने जाने वाले साहबे तर्ज नस्लनगारों में कौन काफिर है जो मोहम्मद हुसैन आज़ाद को शामिल नहीं करेगा। सादा नगारी की रिवायत से उन्हें देखें तो मीर अमन और गालिब के बाद मोहम्मद हुसैन आज़ाद खड़े दिखाई देते हैं। ऐसे नाकदीन भी मौजूद हैं जो आज़ाद को नसर मुरस्सा के हवाले से पहचानना चाहते हैं। उन्हें भी मुल्ला वजी और रजब अली बेग सुरूर के बाद प्रोफेसर आज़ाद की याद आएगी। ये अजीब बात है कि एक ही शख्स को सादा गोई और मुरस्सा कारी दोनों के लिए याद किया जाता है। गालिब ने सादगी और पुरकारी का जो मुहावरा वज़ा किया, उसका उर्दू नस्र की तारीख में मोहम्मद हुसैन आज़ाद से बेहतर नमूना कौन ढूंढ कर ला सकता है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नस्र बिलाशुबहा एक अलहदा जायका रखती है। यह है वाक़तन इम्तिजाजी नस्र, और इसमें एक ही साथ सादगी और मुरस्साकारी की जलवा सामानियाँ मौजूद हैं। गौर यह करना है कि यह नाकाबिल यकीन अदबी हिकमत अमली किस तरह तैयार हुई और इसका नफाज क्यों कर हुआ। ये सवाल भी अहम है कि किसी को क्यों नहीं इस इम्तिजाजी नस्र की तश्कील का ख्याल आया। मोहम्मद हुसैन आज़ाद इस अलग अंदाज के नगार खाने को सजाने में इस वजह से कामयाब हुए क्योंकि उन्होंने अपनी नस्र का बुनियादी ढांचा सादा रखा। उनकी अरबी दानी और फारसी दानी की हजार अजमतों के बावजूद उनके यहाँ शायद कभी कोई मुश्किल लफ्ज या मसनूई तरकीब मिले। बिल्कुल सामने के अल्फाज और बोलचाल की जबान को ही उन्होंने असास बनाया। इस मामले में मीर अमन और गालिब ने जो लिसानी तरकीब इस्तेमाल की थी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उसे मजीद सहल बनाकर आजमाया। कभी कभी महसूस होता है कि क्या आज़ाद अपनी अरबी और फारसी दानी को बिल इरादा छुपाना तो नहीं चाहते हैं। आज़ाद के उसलूब नगारिश की बहस में एक पेचीदगी यह पैदा हो जाती है कि जब उन्होंने बुनियादी ढांचा सादा गोई का रखा तो इसमें मुरस्साकारी कैसे आ जाएगी, और अगर यह यहाँ मौजूद है तो उसे कहाँ तलाश किया जाए। उर्दू के कदीम मुरस्साकारों की तरह लफ्जों की रंगीनी और बयान के उलझावे से हुस्न पैदा करने का अंदाज आज़ाद ने नहीं रवा रखा। इजहार के मरहले में बयान की को रिफतों से हमकिनार करने का एक मुस्तहकम काम आज़ाद ने पाए तकमील तक पहुंचाया। इत्तफाक से उन्हें बेहतरीन शुअरा का दौर मिला। शायरों की तारीख लिखने वाले के लिए तखय्युल और रोमान पसंदी बुनियाद बन सकते हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के यहाँ इबारत में बयान की जो रंगीनी है वो लफ्ज़ों की नहीं, अरबी और फारसी की हाकिमाना मौजूदगी की नहीं, बल्कि उस दौर और उस दौर के बड़े अहले कलम की जिंदगी की तस्वीरों की रंगारंगी है। इसी में किस्सा गोई और तस्वीर साजी की मोहम्मद हुसैन आज़ाद की देरीना ख्वाहिशात भी पूरी होती हैं। आज़ाद असल में एक तखय्युलाती आदमी हैं, लेकिन उन्होंने फिक्शन पर भी तवज्जो नहीं की। डिप्टी नज़ीर अहमद नावल लिखने लगते हैं। आज़ाद अगर अफसाना या नावल या ड्रामे की तरफ कदम बढ़ाते तो उनकी सलाहियत का बेहतरीन इस्तेमाल आज़ादाना तौर पर हो सकता था, लेकिन उन्होंने गैर अफसानवी अदब का इंतखाब किया। शायरी की बारी आई तो वहां भी मौज़ूआत और कौमी ज़रूरतों के तकाजे और बंधन दीवार की तरह मौजूद थे। इसलिए दरबार अकबरी, आब हयात और आखिरी दौर में नरंगे ख्याल के सफ़ात पर आज़ाद की वह तखय्युलाती शख्सियत जिंदगी बदामा नजर आती है जिसके लिए बुनियाद तो तख्लीकी अदब था, लेकिन इत्तेफाक से उस शख्स को तारीख के शोबे में अपनी खिदमात अंजाम देनी पड़ी। इसलिए नस्र के एक सादा ढांचे में भी शगुफ्तगी, रंगीनी और मुरस्साकारी की तमाम इश्वतराजियां भी मौजूद हैं। अदब के तालिब इल्म की हैसियत से हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि उस उसलूब की तश्कील में
मोहम्मद हुसैन आजाद के यहाँ स्कीम ऑफ थिंग्स क्या है। जब तक उनकी तहरीर की चंद बातों का जायजा न ले लिया जाए, उस वक्त तक आजाद के इस तिलिस्मी निगार खाने में दाखिले का लुत्फ कम आएगा। हम खुद को तीसरे दौर तक महदूद रखते हुए चंद मखसूस मिसालों के हवाले से अपनी गुफ्तगू अंजाम तक पहुंचाएंगे। 41 बरस की उम्र में बाप मर गए। उसी मुश्ते खाक को बुजुर्गों के गोशाए दामन में बांध दिया। 30 बरस की उम्र तक मदरसों और खानकाहों में झाड़ू दी और जो दिन बहारे जिंदगी के फूल होते हैं उन्हें बुजुर्गों के रोजों पर चढ़ा दिया। मिर्जा मजहर जाना। निहायत अफसोस है कि वो फूल अपनी बहार में लहलहाता गिर पड़ा। अब्दुल हई ताबा। सहराए नामी में 79 मंजिलें उम्र की तय करके 80 में कदम रखा तो दिल को आगाही होने लगी कि अब रूह मुसाफिर बदन का बोझ फेंकना चाहता है। मिर्जा मजहर। सौदा ब मोजिब रस्म जमाना के अव्वल सुलेमान कुली खां के फिर शाह हातिम के शागिर्द हुए। शाह मौसूफ ने भी अपने दीवान के देबाचे में जो शागिर्दों की फहरिस्त लिखी है उसमें मिर्जा का नाम इस तरह लिखा है जिससे फख्र की खुशबू आती है। सौदा। पेशा तवक्कुल था और बेदमागी से उसे रौनक देते थे। फाखिर मकी। उनकी इंशा परदाजी का हुस्न, तकल्लुफ और सन्नाई मसनूई से बिल्कुल पाक है। उस खुशनुमाई की ऐसी मिसाल है जैसे एक गुलाब का फूल हरी भरी पर कटोरा सा धरा है और सरसब्ज पत्तियों में अपना असली जोबन दिखा रहा है। मीर सोज। मीर साहब की बुलंद नजरी उस गजब की थी कि दुनिया की कोई बड़ाई और किसी का कमाल या बुजुर्गी उन्हें बड़ी दिखाई न देती थी। उस कबाहत ने नाजुक मिजाज बनाकर हमेशा दुनिया की राहत और फारिगुल बाली से महरूम रखा और वह वज़ादारी और कनात के धोखे में उसे फख्र समझते रहे। मोहम्मद तकी मीर। मोहम्मद हुसैन आजाद के उसलूब की एक बात तो बहुत मशहूर है कि इसमें हर काम की तमसील मौजूद है। आब-ए-हयात के पहलू ब पहलू मोहम्मद हुसैन आजाद ने नरंगे ख्याल के मजामीन की तरफ तवज्जो की। रसायल व जरायद में उनके वह मजामीन नजर आने लगे जिन्हें कभी हम तर्जुमा भी कहते हैं, लेकिन उनकी शनाख्त तमसीली शुजरात के तौर पर है। इन मजामीन को बाद के जमाने में बतौर तमसील सिक्के रायजुल वक्त का दर्जा हासिल हुआ। उसे मानने में किसी को क्या एतराज हो सकता है कि तमसील की दुनिया में मोहम्मद हुसैन आजाद आब-ए-हयात के रास्ते से नरंगे ख्याल तक पहुंचते हैं। आब-ए-हयात के सफ़ात में अशखास और सिफात दोनों उमूर में तमसीलें कायम की गई हैं। यहाँ मरी और गैर मरी में ऐसा खेल तमाशा चलता है कि हकीकत और गुमान एक दूसरे में मुद्गम होने लगते हैं। हयात व कायनात के इस महलूल की खूबी यह है कि इस अंदाज से मतन में आज़ाद एक ऐसी कैफियत पैदा कर देते हैं जिसमें पढ़ने वाला और देखने वाला अजीब व गरीब जायका महसूस करने पर मजबूर हो। हकीकत को गुमान बना देना और गुमान को हकीकत में तब्दील कर देना तमसील नगारों का जौहर है, लेकिन इसमें मोहम्मद हुसैन आज़ाद अपनी ज़बान की रिवायत और उसके जादू से दूसरों से बहुत अलग तौर अपनाते हैं। सबरस की अजमत का कौन इनकारी हो सकता है, लेकिन तमसीलें कायम करने का मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने जो हुनर पैदा किया उसमें इश्क व आशिकी के किस्सों की कोई बैसाखी नहीं है। अगर अखलाक की तबलीग महसूस होती है तो उसकी पुष्ट पर दलील, मंतिक और हकायक के तज्जिए की दानिश भी कायम है। अगर ये ना होता तो नरंगे ख्याल को जॉनसन और एडिसन की पोटली करार दे दिया जाता और आब-ए-हयात की तमसीलों को तज़किरा निगारों के मुरक्कों का अगला कदम तस्लीम करके खुदा हाफिज कह लिया जाता। मोहम्मद हुसैन आज़ाद हकीकत में हमारे सबसे बड़े रूमानी नस्र नगार हैं। शिबली से लेकर सज्जाद हैदर यल्दरम और न्याज फतेहपुरी तक कौन है जिसने आज़ाद से इस्तिफादा न किया हो।
अबुल कलाम आज़ाद की नस्र पर भी मोहम्मद हुसैन आज़ाद की वाज़ेह परछाइयाँ दिखाई देती हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद अंग्रेज़ी ज़बान और मगरबी रोशनियों से इस्तिफ़ादा के कायल थे। मगरिब की रूमानियत और ख़ास तौर पर उसकी शायरी में पोशीदा माजी की रिवायात और रसूमियात को आब-ए-हयात और दूसरी किताबों की नस्र में उन्होंने इस तरह से समोया है कि उर्दू खां आबादी ने ज़बान और नफ्स मज़मून का एक बिल्कुल अनोखा जायका पाया। तारीख की मोहतम बिशान तफसील से अहद हाजिर में तख़य्युल साजी की जा सकती है, उसे मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने दरबार अकबरी और सुखनदान फ़ारस में भी कुछ सीख लिया था, लेकिन आब-ए-हयात में तख़य्युल को हमारे अजीम शुअरा शहपर अता कर देते हैं। ये तारीख नगारी का ऐसा तौर है जहाँ पढ़ने वाले को हर लम्हा कौमी ज़िया का एहसास होता है। इसीलिए वो ऐसी किताबों को डूब कर पढ़ता है। आज़ाद अगर रूमानी दबिस्तान के मोजिद या तरबियत याफ्ता न होते तो आखिर इस कैफियत को किस तरह काबू में कर लेते कि उनके अहद से लेकर आज तक हमारे ऐसे हजारों बड़े साहबे कलम हैं जिन्होंने आबे हयात को 10, 20 और 50 बार या अनगिनत बार मुताले का हिस्सा बनाया। उदमा की कहानियां मौजूद हैं कि किसी ने कहा कि 25 बार आबे हयात का मुताला कर चुका हूं, तो उससे बड़े अहले कलम ने पहले पर बदजौकी की फप्ती कसी, क्योंकि उनका कहना था कि 25 बार तो दरबार अकबरी पढ़ी है और आबे हयात कितनी बार पढ़ी इसका अंदाजा ही मुमकिन नहीं, क्योंकि वो किताब है जिसके साथ हमारे इंशा परदाजों की सुबह और शामें बसर होती हैं। बकौले चिराग हसन हसरत, दिन भर गलत सलत उर्दू सुनते सुनते और बोलते बोलते जब जबान खराब हो जाती है तो रात में आबे हयात के 2 सफ़े पढ़ लेता हूँ। अगर हमारे साबिकीन में मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नस्र के शहदाई न होते तो न जाने हमारी नस्र से हकीकत नगारी के नाम पे कब की शगुफ्तगी और महबूबाना तवज्जो रुखसत हो चुकी होती। मोहम्मद हुसैन आज़ाद में हिस्से लतीफ़ और हिस्से मज़ाह की मकदार कम नहीं थी। अरबी और फारसी की तालीम व तदरीस के बावजूद मौलवियाना पन तो उन्होंने कभी अख्तियार ही नहीं किया। इस पर मुस्तजाद उस वक्त अंग्रेजी कुमकुमे अदब और समाज की कैफियत तब्दील कर रहे थे। अपने उसलूब में उन्होंने मज़ाहुल मोमिनीन का जायका इस तरह शामिल किया कि जब एक अहद या एक लिखने वाले की जिंदगी की किसी नाहमवारी पर रायजनी करनी हो तो ऐसा जुमला वज़ा किया जिसमें एक साथ मजाह, तंज, खुलूस, शीरो शकर होकर असल हकीकत का बदल बन जाएं। कभी कभी तो 8-10 लफ्जों के मुख्तसर जुमलों में ऐसी कैफियत भर जाती है कि यकीन नहीं आता कि जुमले के आगाज में हम इकरार की जिस कैफियत पर थे, दरमियान तक पहुंचते पहुंचते वो कैफियत बदल गई और अंजाम तक जिंदगी की एक इलाहदा जंग शुरू हो गई। मीरो सौदा के तराजिम मुलाहजा करें, क्योंकि यहाँ जबान हैरत अंगेज अंदाज में ऐसे लतीफ पैराए में हमारे सामने आती है कि अपने साबिकीन की जिंदगी की रंगारंगी और फिर पेशकश के लिए मोहम्मद हुसैन आज़ाद की कुदरत पर मुहकम यकीन आ जाता है। आब-ए-हयात की ज़बान में जो मुख्तलिफ लज्जतें और इस्तेजाब की कैफियत भरी हुई हैं, उनमें अगर आज़ाद के उसलूब का ये रंग और जायका न होता तो भला यह किताब आब-ए-हयात क्यों कर कही जाती। सौदा के बारे में उनके हमअसरों की राय का इजहार करते हुए मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा था कि जो बातें हम काविश और तलाश से करते हैं वह उस शख्स के पेश पा उफ्तादा हैं। आज़ाद ने न जाने किस आलम में ये जुमला नोके कलम से अदा कर दिया। उर्दू नस्र की तारीख पर तवज्जो दें तो सब्रज़ नौ तर्ज मुरस्सा, बागो बहार, फसाने अजायब जैसी नादिर किताबें हमारे पास मौजूद थीं, जिनमें ज़बान का तख्लीकी इस्तेमाल एक ख़ास दर्जे कमाल तक पहुँचता है। लेकिन उनसे आब-ए-हयात की नस्र का मुआजना करें तो जो बात सौदा के लिए उन्होंने कह रखी है वह खुद उन्हीं पर सादिक आती है।
जबान अपने आप बढ़ती जाती है, लफ्ज अपने आप आते जाते हैं, असर आफरीनी और कैफ का दरिया न जाने कहाँ से रवां दवां होता है। मतलब यह कि एक भी कोई उसलूबियाती तकल्लुफ नहीं, लेकिन लिखने वाले का कमाल है कि जबान अपने हुनर के उरूज पर बैठी होती है। पिछले इंशा परदाज और साहबान उसलूब सब ने मुरस्साकारी और उसलूबियाती रमक के लिए अरबी और फारसी तराकीब को जमा करने का मंसूबा बनाया और कामयाबी पाई। हद तो यह है कि सादा नसर के शहकार बागो बहार में मीर अम्मन के यहाँ एक लहर अरबी व फारसी से गुरेज की है, तो उसी के साथ उन जबानों के तकल्लुफात और कशिश अंगेजी का तिलिस्म वहां पर्दे से झांकते रहते हैं। सबरस और नौतर्ज मुरस्सा या फसाने अजायब पर तो कौम ने यूं भी रंगीनी का ठप्पा लगा रखा है। फारसी और अरबी सरमाए अल्फाज या नौह में उनसे तसर्रुफ लेना तो कोई मुल्ला वजी, अता हुसैन खान तहसीन और रजब अली बेग सुरूर से सीखे। मोहम्मद हुसैन आज़ाद अरबी तालीम के परवरदा और उसी जबान के प्रोफेसर थे, लेकिन उर्दू के अगले सफर का उन्हें रास्ता पता था। वह उर्दू की हिंदी नजादगी के परिस्तार थे, इसीलिए उनके इस उसलूब में अरबी और फारसी जबानों का वह दबाव नहीं जिससे कुदमा ने अपने जिगर में लहू भरा था। इसीलिए आब हयात एक नई नस्र का आईना खाना है। आब हयात सिर्फ उर्दू शायरी की तारीख और 5 अदवार में फैले मंजरनामे को समेटने का एक जरिया नहीं है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद अंजुमन पंजाब के सेक्रेटरी और उर्दू में नज़्म जदीद के बानियान में से हैं। चाहे वो शोरा पे इजमाली गुफ्तगू कर रहे हों या इख्तसासी अहद का तारुफ करा रहे हों या उर्दू अदब के बारे में कोई ख़ास नुक्ता नज़र वाज़े कर रहे हों, हर जगह एक मुस्तकबिल शनास रुझान कायम रहता है। जिंदा कौमें मुस्तकबिल पर अपनी नज़र रखती हैं। आज़ाद ने अपने तनकीदी जायजे की बुनियाद इसी मुस्तकबिल पसंदी पर कायम की है। शायद उनकी तारीख नवीसी में यही वो कनेक्टिंग लाइन है जिससे वो माजी और हाल को जोड़ते हुए अदब और समाज के आने वाले दरीचों तक पहुंचते हैं। सर सैयद के यहाँ भी यह नुक्ता नज़र है, लेकिन अदबी रवायत के बारे में वह सुलझा हुआ तसव्वुर वहाँ मौजूद नहीं। ये कहा जा सकता है कि आब हयात का हर फैसला और उसके अदबी तज्जिए का हर रुख मुस्तकबिल के मुआशरे को सामने रखकर मुकम्मल हुआ है। इससे आब हयात की दायमियत में इजाफा होता है। इस ज़िम्न में आब हयात से चंद जुमले मुलाहजा कीजिए। रंगीन इस्तारात और मुबालगे के ख्यालात गोया मिसले तकिया कलाम के जबानों पर चढ़ गए हैं। ये आदत छुड़ानी चाहिए। इस वक्त ज़मीन सुखन में एक ही आफत तो न थी, उधर तो मुश्किलातें मज़कूरा, इधर पुराने लफ्ज़ों का एक जंगल जिसका काटना कठिन। बस कुछ अशखास आए कि चंद क्यारियां तराश कर तो खुमरेजी कर गए। उनके बाद वालों ने जंगल को काटा, दरख्तों को छांटा, चमनबंदी को फैलाया। जो उनके पीछे आए उन्होंने रविश खयाबा, दारुबस्त, गुलकारी, गुलबुन से बाग सजाया। गरज अहद बहद इस्लाहें होती रहीं और आइंदा होती रहेंगी। जिस जबान को आज हम तकमीले जावेदानी का हार पहनाते खुश बैठे हैं, क्या ये हमेशा ऐसी ही रहेगी? कभी नहीं। हम किस मुंह से अपनी जबान का फख्र कर सकते हैं? क्या दौरे गुज़श्ता का समा भूल गए? जरा फिर कर देख तो उन बुजुर्गाने मुतकद्दमीन का मजमा नजर आएगा कि मोहम्मद शाही दरबार की खिड़कीदार पगड़ियां बांधे हैं, 50-50 गज घेर के जामे पहने बैठे हैं। वहां अपने कलाम लेकर आओ। जिस जबान को तुम नई तराश और ईजाद और इख्तरा का खिलत पहनाते हो, क्या वो उसे तस्लीम करेंगे? नहीं, हरगिज नहीं। आब हयात में हर दौर की जो मुख्तसर या तफसीली तमहीदें लिखी गई हैं, उन्हें भी मोहम्मद हुसैन आज़ाद के उस मुस्तकबिल पसंद तारीखी शऊर का हिस्सा समझना चाहिए, जहां हर बात तारीख के किसी बहते दरिया से छन कर आती है और फिर ज़माने हाल के उबड़ खाबड़ को अपनी बाहों में समेटते हुए मुस्तकबिल के समुंदर में हमें पहुंचा देती है।
तारीख नवीसी का ये शऊर एक तरफ तो खुलूस, अपनाइयत और बेपनाह दिल पजीरी रखता है, दूसरी तरफ अदब के सिलसिलेवार इर्तका के बहुत सारे बुनियादी अनासिर की शमूलियत से यह तज्जिया एतबार हासिल करता है। हर शायर के जिक्र में और उसके कलाम के जायजे में उर्दू की अदबी रिवायत, ज़बान के इर्तका का आलमी तसव्वुर और अपनी ज़बान के मुस्तकबिल की फिक्रमंदी दिखाई देती है। मुस्तकबिल पसंदी का ये शऊर उनके इख्तितामिया कलमात में भी देखने को मिलता है। किसी किसी दौर में तो वाकई बहुत मुख्तसर खात्मा है, लेकिन उनके लफ्ज़ों को गौर से देखिए तो वहाँ भी तारीख का यही शऊर मौजूद है। ऐसा लगता है कि आज़ाद की ये 100 से 50 अल्फाज हमें कसीदा की गुरेज के अंदाज से एक आन में एक दौर की कैफियत से दूसरे दौर में पहुंचा देते हैं। न पिछलों पर ज्यादा इल्जाम और नागलों को बेवजह ताजो अफसर से नवाजना, क्योंकि लिखने वाले ने ये बुनियादी उसूल कायम कर लिया है कि हर दौर में कोई ना कोई ऐसा हर दौर में कोई ना कोई ऐसा हर दौर में कोई ना कोई ऐसा अहले कलम जरूर सामने आता है जिसने अपनी बिसात भर बेहतरीन काम किया और रुखसत हो गया। आज़ाद के खात्मे कलाम से चंद इक़्तिबासात मुलाहिज़ा हों ताकि ये मालूम हो सके कि आब हयात किस तरह मुख्तलिफ नस्लों के ख्वाब, कारकर्दगियों और महरूमियों का संगम है। पहला दौर बर्खास्त होता है। इन मुबारक सदर नशीनों को शुक्रिया के साथ रुखसत करना चाहिए कि मुबारक जानशीनों के लिए जगह खाली करके उठे। ईजाद के बानी और इस्लाह के मालिक थे। मुल्क की जबान में जो कुछ किया अच्छा किया, जो काम बाकी है अच्छे नुक्ता परदाजों के लिए छोड़ चले गए। हर मकान जलसे के बाद दरहम बरहम मालूम होता है, मगर ये इस तरह सजा कर चले हैं कि जो उनके बाद आएंगे आराइश व ज़ेबाइश के अंदाज सोच सोच कर पैदा करेंगे। चौथे दौर का इख्तितामिया है, फलक न ये जलसा बरहम होने के काबिल था, न आज रात का समा सुबह होने के काबिल था। फिर ऐसे लोग कहाँ और ऐसे जमाने कहाँ, सैयद इंशा और जूरत जैसे जिंदा दिल शोख तबा बाकमाल कहाँ से आएंगे। पांचवें दौर का इख्तितामिया, ऐ हमारे रहनुमाओं, तुम कैसे मुबारक कदमों से चले थे और कैसे बरकत वाले हाथों से रस्ते में चिराग रखते गए थे कि जहां तक जमाना आगे बढ़ता है तुम्हारे चिरागों से चिराग जलते चले जाते हैं और जहां तक हम आगे जाते हैं तुम्हारी ही रोशनी में जाते हैं। जरा इन बरकत वाले कदमों को आगे बढ़ाओ कि मैं आंखों से लगाऊं। अपना मुबारक हाथ मेरे सर पर रखो और मेरे सलाम का तोहफा कबूल करो। मज़कूरा इक़्तिबासात से यह यकीन हो जाता है कि आब हयात की तसनीफ में आज़ाद ने अदबी तारीख नवीसी की बुनियाद कुछ तय शुदा उसूलों पर रखी, जिनकी रूह तारीख के तसव्वुर में पोशीदा है कि बकौले उस्ताद आज़ाद ये चमन यूं ही रहेगा और सारे जानवर अपनी अपनी बोलियां सब बोलकर उड़ जाएंगे। इसीलिए एक तवाजुन और इंज़बात की कैफियत दिखाई देती है। यही मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तारीख नवीसी का एक दूसरा उसूल सामने आता है, जिससे ये पता चलता है कि अदब के मंजर नामे पर जो बुजुर्गान कारहाय नुमाया अंजाम देते हैं उनकी कदर कीमत वो किस तौर पर समझते हैं। उन्होंने खुद चौथे दौर के इख्तितामिये में लिखा, मेरा दिल खुदा जाने किस मिट्टी का बना है, किसी की जुदाई का नाम लिया ये पिघल गया, किसी अजीज का जिक्र किया इससे उससे खून टपक पड़ा और सख्त जानी देखो कि न पानी होकर बह जाता है न खाक होकर रह जाता है। तमाशा ये है कि कितने कितने सदमे उठा चुका है, फिर भी हर दाग नया ही सदमा देता है। मगर इंसाफ करो
वह अजीज भी तो देखो कैसे थे और कौन थे, आलम के अजीज थे, हर दिल के अजीज थे, अपनी बातों से अजीज थे। आब हयात को तनकीदी और तहकीकी खामियों के बावजूद उसकी बेपनाह मकबूलियत पर गौर करते हुए अक्सर नाकदीन इस बात पर हैरत का इजहार करते हैं कि आज जबकि हमारी तनकीदी और तहकीकी बुनियादें मजबूत और मुस्तहकम होती गई हैं, अदबी तारीख नवीसी या या तकनीकी बुनियादों पर शेर फहमी की मश्क भी ज्यादा हो चली है, इसके बावजूद आब हयात को कौम क्यों दिल में बसाए फिरती है। इस बात का जो असल जवाब मज़कूरा इक़्तिबास में उसूल की तरह से पेवस्त है। आब हयात हमारे बुजुर्ग शोरा का मेकानिकी तज़किरा नहीं है, जहाँ एक सिलसिले से लोग आए और उनकी तफसील बताई गई, फिर धीरे धीरे वो रुखसत होते गए। आब हयात एक ऐसी तारीखी किताब है जिसका मुसन्निफ हर बुजुर्ग शायर के गुजरने पे खून के आंसू रोता है। एक एक का दाग उसके सीने पे चस्पा है। दिल के इन दागों से सिर्फ मीर की गजलें तैयार नहीं हुई, हमारी जबान का यह भी मुकद्दर है कि इसमें उन्हीं जख्मों से एक तारीखी और तनकीदी किताब लिखी जाती है जिसे मुसन्निफ ने किसी गैर मामूली लम्हे में आब हयात के नाम से पुकारा। बड़ा अहले कलम अपने अहद और कभी कभी आने वाले दौर के मुसल्लमात को तोड़ देता है और खुद को ऐसे पेश करता है कि उसके पढ़ने वाले उसे आखिरी उसूल की तरह पहचाने। आब हयात में शोरा का जायजा तहकीक, तारीख, तनकीद से बढ़ते बढ़ते तहजीबी वक़ुआ और अपने असलाफ का रोशन मातम खाना बन जाता है। ऐसी कोई किताब न माजी में लिखी गई थी और न हाल में किसी को ऐसा कलम नसीब हुआ जिसकी रोशनाई में असलाफ का लहू और अपना खून जिगर एक साथ सर्फ हुआ हो। इसीलिए आब हयात हमारी जबान की तारीख में एक ऐसा मीनार नूर है जिससे एक तरफ दूर तक नए अदब की रोशनी फैलती चली जाती है और दूसरी तरफ जो अंधेरा है उसमें हमारे असलाफ की बेहतरीन काविशें और उनकी मेमार साजी का एतमाद उनके गुजरने की सिसकियों के साथ हमारे मुताले के लिए रखी हुई हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद इन दोनों सिरों को जोड़कर वाकई हमें आब हयात पेश कर देते हैं। आब हयात अपने नाम की तरह ही इम्तियाजी शान रखने वाली किताब है। इससे पहले उर्दू की दो अजीम किताबें भी इस्म बा मुसम्मा रहीं, सबरस और बागो बहार। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी किताब का नाम आब हयात रखकर लिखने वाले की नेक ख्वाहिशात और ताल्ली का नुक्ते उरूज ढूंढ लिया। ये सच भी है कि आने वाला कोई मुसन्निफ अपनी तहरीर के बारे में आब हयात से आगे का कौन सा लफ्ज या तरकीब लाएगा। आब हयात की तसनीफ के 140 बरस गुजर चुके हैं, लेकिन उसकी जिंदगी, चमक और रोशनी में एक लहजा कमी नहीं आई है। जैसे जैसे अहद कदीम से हम दूर होते जाएंगे, आब हयात की ज़रूरत और बढ़ेगी। आज हमने उसे तनकीद और तारीख या तहकीक की बेहतरीन किताब होने से जुज़वी तौर पर इनकार कर दिया है, लेकिन क्या उसकी तहजीबी अहमियत से सरफे नज़र करना हमारे लिए मुमकिन होगा? आब हयात उर्दू की अदबी तारीख में एक नागज़ीर वक़ुआ है और इसी नागज़ीरियत में उसकी ज़िंदगी का राज पोशीदा है। शुक्रिया। दोस्तों, आने वाली नस्लें तुम पे फख्र करेंगी है लोगों, जब उनको मालूम ये होगा तुमने सफदर को सुना था। हजरात और ख़वातीन और हजरात, इस बेशबहा और बसीरत आमोज मकाले के लिए आप सबों की दिल जमाई और सफदर भाई का समीम कल्ब से शुक्रिया। बिला मुबालगा आज का मकाला बहुत ही अच्छा, बहुत ही पिछले हफ्ते की कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से मकाला जल्दी ख़त्म किया था। बहुत से दोस्तों ने शिकायत की, वो समझे कि हम टाइम कम दे रहे हैं। इसमें मेरा कोई गुनाह नहीं था। वक्त की
थोड़ी सी परेशानी हो गई थी। आज सफदर भाई ने पिछले 6 मकाले जो पढ़े गए हैं सबका हक अदा कर दिया। अल्लाह उनको सलामत रखे, उनके कलम को मजीद जोलानी व ताबानी अता फरमावे। बिला मुबालगा ये कहने दें कि इस सीरीज़ की कामयाबी और आवारगी विद दानिश की मकबूलियत में आप तमाम दोस्तों, करम फरमाओं का बड़ा खुलूस और बेपनाह दुआएं शामिल हैं। दोस्तों को भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने की तरगीब दिया करें, कुछ वरगलाया करें। चलते चलते ये जान लें कि आवारगी विद दानिश की कल की मेहमान यानी 23 जनवरी मारूफ और मायानाज गज़ल सिंगर ओशीन भाटिया साहिबा होंगी। ज़रूर शरीक महफिल हों। साथ ही मशाहिर की 8वीं किस्त, आज 7वीं थी, इस सिलसिले की 8वीं कड़ी जो है वो मुंशी ज़काउल्लाह पर 10 फरवरी को होगी। फैज़याब होने में तकल्लुफ़ न कीजिएगा। सफदर इमाम कादरी साहब, एक बार फिर आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। खुशबाश। शुक्रिया आपका भी।